दूर एक सुनसान वादी में एक छोटा सा गांव आबाद था, जहां जिंदगी का हर लम्हा आजमाइश से भरा हुआ था। मिट्टी के कच्चे घर, खुश्क कुएं और लोगों के चेहरों पर थकन की लकीरें इस बात की गवाही देती थीं कि यहाँ खुशी एक नायाब चीज थी। इसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी में एक बूढ़ी औरत ज़ैनब अपने नवासे अली के साथ रहती थी। अली सिर्फ 10 साल का था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो दुनिया को बदलने का ख्वाब देख रहा हो। मगर हकीकत कुछ और थी। भूख, गुर्बत और तन्हाई। 3 दिन गुजर चुके थे, न कोई काम मिला न कोई खाना। ज़ैनब ने घर के कोने में पड़ी आटे की आखिरी मुट्ठी को देखा और आहिस्ता से आटा गूंदना शुरू किया। चूल्हे में जलाने को लकड़ियां भी मुश्किल से मिली थीं। काफी देर बाद एक छोटी सी सूखी रोटी तैयार हुई। अली की आंखों में खुशी आ गई। नानी, क्या हम आज खाएंगे? ज़ैनब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ बेटा, मगर पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो। अली ने हाथ उठाए और दिल से दुआ की। जैसे ही अली ने रोटी उठाई, ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ैनब ने दरवाजा खोला। सामने एक कमजोर बूढ़ा फकीर खड़ा था, जिसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में भूख साफ नजर आ रही थी। बेटी, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। ज़ैनब के हाथ कांप गए। यही एक रोटी थी, आखिरी उम्मीद। अली ने फकीर को देखा, फिर नानी को। चंद लम्हों की खामोशी के बाद अली ने आहिस्ता से रोटी उठाई और फकीर के हाथ में रख दी। बाबा, ये ले लें। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। फकीर ने रोटी ली और अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अल्लाह तुम्हें ऐसा देगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उस रात अली और ज़ैनब भूखे सो गए। पेट खाली था, मगर दिल मुतमईन था। रात के आखिरी पहर अली को एक ख्वाब आया। एक नूरानी चेहरा, सफ़ेद लिबास और नर्म आवाज़। अली, तुमने अल्लाह के लिए दिया, अब अल्लाह तुम्हें देगा। अली चौंक कर उठा। कमरे में कोई नहीं था। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अली बाहर निकला और अचानक रुक गया। दरवाजे के सामने एक खूबसूरत गाय बंधी हुई थी। नानी! ज़ैनब बाहर आई और हैरत से गाय को देखने लगी। गांव वाले भी जमा हो गए। किसी को मालूम नहीं था कि ये गाय कहां से आई। गाय ने दूध देना शुरू किया। इतना दूध कि सिर्फ अली और ज़ैनब ही नहीं, पूरा गांव सैर हो जाता। ज़ैनब ने कहा, बेटा, ये अल्लाह की अमानत है, इसे बांटना है। अली ने कभी किसी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाया। चंद महीनों में हालात बदलने लगे। झोंपड़ी की जगह एक छोटा सा पक्का घर बन गया। लोग अली की इज्जत करने लगे। मगर जहां खुशी होती है, वहां हसद भी पैदा होता है। गांव का अमीर आदमी जावेद ये सब देखकर जलने लगा। ये लड़का कैसे अमीर हो गया? उसने फैसला किया कि वो इस गाय को चोरी करेगा। एक रात अंधेरे में जावेद ने गाय खोल ली और उसे अपने घर ले गया। सुबह अली ने गाय को गायब देखा, वो टूट गया। ज़ैनब ने कहा, बेटा, अल्लाह ने दिया था, वो ही वापस देगा। अली ने आंसू पोंछे और सब्र किया। इसी दिन गांव में एक बादशाह का काफिला आया। बादशाह ने ऐलान किया, मैं सच्चाई को पहचानना चाहता हूँ, जो सच्चा है वो मेरे पास आए। लोग डर गए, मगर अली आगे बढ़ा। अली ने बादशाह के सामने सब कुछ बयान किया। बादशाह मुतासिर हुआ। इसी वक्त सिपाही एक चोर को पकड़ कर लाए। वो जावेद था और उसके पास वही गाय थी। बादशाह ने जावेद को सजा दी और अली को इनाम दिया। तुम सच्चे हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अली महल में पहुंचा, तालीम हासिल की, समझदार, ईमानदार और बहादुर बन गया। साल गुजर गए। अली बादशाह का सबसे काबिल वजीर बन गया। लोग उसे इज्जत देने लगे, मगर अली कभी अपनी नानी को नहीं भूला। एक दिन बादशाह ने पूछा, तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? अली ने कहा, एक सूखी रोटी जो अल्लाह के लिए दी थी। अंजाम? अली ने अपनी सारी जिंदगी गरीबों की खिदमत में गुजार दी और हमेशा याद रखा, अल्लाह के लिए दिया गया कभी ज़ाया नहीं जाता। जिस दिन तुम अल्लाह के लिए देना सीख जाओगे,
उसी दिन तुम्हारी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। वीडियो के आखिर में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स लाजमी करें।